अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शराज भाई, जो आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहे हैं, सारा इसके फार्म के बारे में बता रहे हैं, और जो जो आपके नॉलेज में चीज़ें नहीं हैं वो आपको मिल रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपने बकरी ख़रीदनी कैसे है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनवाई थी जब, उसमें ये था कि आपने फार्म स्टार्ट कैसे करना है। तो उसमें ये चीज़ हमने एक छोड़ी थी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि बकरी आपने कौन सी ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है, कितने पैसों तक होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने जो लाजमी देखनी है, और इसमें जो सारी जो अप डाउन हैं वो सारे इरशाद भाई आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम जितने हमारे देखने वाले हैं भाई बहनें और जो जो व्यूवर्स हैं हमारे, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली हमारे जो न्यू टॉपिक्स पे हमारे जो लेटेस्ट टॉपिक हैं उनके ऊपर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है, उनको पता चल रहा है सारा। और जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो उसका हमें उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये सारी जो कुछ हम कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हर बंदा जो है, जो बंदा आजकल क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही और कितने सारे मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर कोई बंदा इस फार्मिंग में आ जाता है, इस सारे काम को स्टार्ट कर देता है, तो उसके घर का सर्किट बहुत ईज़िली आराम से अच्छा चल जाएगा। तो ताकि हर बंदे का फ़ायदा हो सके और जो है लोगों की अर्निंग में, आमदनी में इजाफ़ा हो सके। तो शराज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भैया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शराज भाई, आज का टॉपिक आपको जैसे पता चल गया, जी, जी। तो लास्ट टाइम हमने इसको स्किप किया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो अगर न्यू बंदा कोई सेटअप लगाना चाह रहा है, तो उसने क्योंकि सारे जानवर ख़रीदने हैं, तो कैसे वो कहाँ से ख़रीदे, किस रेंज में ले, कितनी उम्र में ले, और ये सारे जो हैं क्वेश्चन, इनका एक डिटेल से एक ब्रीफली जवाब दें, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके, और जो ख़रीदने का टाइम आए तो इजीली आराम से हर चीज़ को फॉलो करके वो ख़रीद सके। जी उस्मान भाई। अच्छा उस्मान भाई, हमने पीछे भी डिस्कस यही किया है कि बिगिनर्स के लिए क्या-क्या बेहतर है, जी जी उनको मद्देनज़र रखते ही हमने सारे टॉपिक्स को हमने आगे चलाया। अच्छा, आज भी जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बकरी ख़रीदनी कैसे है, उसमें क्या-क्या देखना चाहिए, कौन-सी बकरी बेहतर है, किस प्राइस रेंज में बेहतर है। तो इसमें चला दो, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्योंकि बच्चे भी मिल जाते हैं छोटे, बिल्कुल। उससे फिर ऊपर जो अडल्ट कह लेंगे उनको, जी, जी। मतलब अगर 2 दांत है, 4 दांत है, वो भी मिल जाते फिर हैं। उससे ऊपर वो हैं जिन्होंने एक आधी ब्रीड की हुई है। हाँ जी। तो अगर हम किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो बच्चे खरीद लेता है। तो वो कितनी रेंज में मिल जाएंगे और वो कौन से लेने चाहिए? दूसरा ये कि उसका फिर कितना वेट, मतलब वेट तो उसमें लाजमी है, हाँ जी। तो वो क्या क्या है इसमें ज़रा बताएं। उस्मान भाई, मेरे ख्याल से जो बिगिनर्स हैं ना, उनको बच्चे नहीं लेने चाहिए। जी, छोटा बच्चा नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। उसकी रीज़न, एक तो छोटे बच्चे के थोड़े से मसाइल ज़्यादा होते हैं, जी। उनको सँभालना, गर्मी, सर्दी, ये सारे मामला दूसरा उनको चलते हैं उनके क्योंकि साथ, न्यू बंदे को आइडिया भी नहीं होता कि मैंने इसको कैसे हैंडल करना कैसे हैंडल करना है। है। ठीक है। तो वो ये छोटे बच्चे लेने से मिल बेहतर तो है, सस्ते जाए सस्ता मिल शायद, जाएगा लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा मतलब आपको कम से कम भी मेरा ख्याल 1.5 साल तो कन्फर्म है कि वो आपको कन्फर्म है। वेट करना पड़ेगा। हाँ जी। तो तो अब फिर अगला स्टेप है कि अडल्ट ले लें, अडल्ट ले लें, जो मतलब अगर है 2 दांत हो गया, 2 दाँत ले लें कम से कम। 2 दांत बकरी हो गई है, हाँ जी, कम से कम 2 दाँत लें, तो 2 दांत से नीचे ना लें। ना लें। तो वो क्योंकि खुद अपने आप को मैनेज कर रही होती है, खा पी हर चीज़ हाँ जी, कर लेती है। उसका टाइम पीरियड उतना ही बढ़ता जाएगा जितना 2 दाँत से पीछे आएँगे आप। ठीक हो गया। तो शायद 2 दांत में अगर हम ले लेते हैं, तो कौन सी बकरी ज़्यादा, जो जिसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो? उस्मान भाई, पीछे भी हमने ये डिस्कस किया था कि बीतल जो है ना जी, जी जी। वो बेहतर है हमारे लिए। बीतल में अब अमृतसरी, नागरा, ये 2 हमारे 2 टॉप पास ब्रीड्स टॉप हैं। ब्रीड्स हैं। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें आप। तो इसके अलावा अगर किसी का कम रेंज है, तो वो दोगली में आगे भी शिफ्ट हो सकता है, हाँ तो जी, वो दोगली ले दोगली लें। में आ सकता है। या टैडी से आप ना ही ले, क्योंकि अगर आपने ब्रीडिंग की जगह जाना है जी, तो दो मिनिमम दोगली पे चले जाए। दोगली पे चले जाए। ठीक हो, तो इसमें शायद भाई अगर हमने खरीदी है जी, बकरी, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है ज़रूरी
देखने हैं, जी कौन उस्मान सी भाई। चीज़ें जो है हमने लाजमी देखनी है, उनको देख के फिर हमने वो बकरी चूज़ करनी है। अच्छा, सबसे पहले अगर बकरी आपकी जो पार्ट 2 दांत है, फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर। तो उसकी हाइट देख लें, वो 33-34 चल रही है उसकी हाइट। सही। और लेंथ तो मेजर वो आपको करनी भी पड़ जाए तो ठीक है, ना भी करें तो वो उतनी हाइट को आप नॉर्मल पे मद्देनजर भी हो रखते जाए हुए तो ठीक है। नॉर्मल है वो, कोई नहीं। ठीक है। कान देख लें, कान भी एवरेज हो, यानी कि कम से कम आपको पता चला हो कि कान अच्छे हैं, चौड़े चौड़े लंबे हों, लंबे हो। और सींग की क्वालिटी अच्छी हो, बारीक सींग ना सींग, हो। बारीक सींग मतलब किस तरह की सींग ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी में नेक्स्ट हमें प्रोड्यूस कर देंगे वो? जी बिल्कुल, सींग जो सामान पे देखे जाते हैं ना, उसकी क्वालिटी ये होती है कि चौड़ा सींग हो ठीक हो गया। और बैठवा हो, चपटा जिसको हम चपटा सींग हो, ठीक हो तो गया। वो पॉइंट्स में आ जाती है। ठीक हो गया, ये भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी हाँ देखना जी, है लाजमी। ये पॉइंट्स होते हैं देखने वाले। ठीक है, उसके अलावा? और फेस ब्यूटी की तरफ आ जाते हैं, फिर जरा नकोड़ा अच्छा हो, ठीक हो गया। ठीक है, उसका जो फोर हेड है वो जरा सींगों का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा ज्यादा हो, सींगों के दरमियान गैप हो ज़रा। गैप ज्यादा हो, ठीक चौड़ा है। हो। ठीक हो गया। और ये इसके ना जो बाजारी पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, हाँ तो जी, ये फर्स्ट टाइमर की आप बात कर रहे थे। हाँ जी, और तो टेल अच्छी देख लें, टेल की लेंथ तेल भी, थोड़ी अच्छी हो। तेल भी लंबी होनी हाँ चाहिए। जी, टेल की लेंथ थोड़ी अच्छी हो, और टेल जो है बाज बकरियां ऐसे कर्व करके रखती हैं, ऊपर को मोड़ ऊपर को लेती है, फोल्ड कर लेती हैं ज्यादा, वो नहीं लेनी। वो नहीं लेनी है आपने, कि वो जरा खूब, बकरी वो अच्छी है लेकिन हम सिर्फ खूबसूरती के खूबसूरती के पॉइंट्स पॉइंट्स को की बात कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं अभी। तो ये कल को अगर उसकी प्रोडक्शन आए तो तो फिर आपको उसमें भी, टेल वैसे ही क्योंकि ये मिलेगी, चीज़ें सारी आगे ट्रांसफर ना हो, चलनी है आपके तो साथ, ये फिर वो पहले से ही आपको। आप अच्छी हाँ चीज़ जी, देख लें। पहले से पॉइंट्स क्लियर करें आप, ताकि आपकी ब्रीड में कोई पॉइंट्स की कमी ना हो। बाद में मतलब हाई क्वालिटी आपके बच्चे प्रोड्यूस हो। हाँ जी, अच्छा, इसमें शराज भाई ये भी तो, यही तो आप कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करनी है जिसने, तो क्योंकि न्यू हमारे जो बिगनर हजरात हैं उनको इसमें फर्स्ट टाइमर में काफ़ी इश्यूज भी हैं, बेशक क्योंकि इनको सारे को प्रॉब्लम्स इसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ जाती हैं। आ जाती है। तो उनके लिए आप रिकमेंड करें कि आप वो फर्स्ट टाइमर लें, या जो सेकंड ब्रीड पे हैं या थर्ड ब्रीड पे कर रही हैं? उस्मान भाई, जो बिगनर्स है ना, मैं उनको जो रिकमेंड करूँगा, मेरे मेरे को अपने नज़र के हिसाब से, तजर्बे के हिसाब से, उनको सेकंड टाइमर लेनी चाहिए, कि फर्स्ट टाइमर वो ना लें? ना लें। ठीक हो गया। उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, जी। बाज़ टाइम सोने में प्रॉब्लम आ जाएगी, हम्म। बाज़ टाइम वो मतलब खाना पीना कोई इस तरह का डिस्टर्ब कर जाएगी। या उसके वो जो दूध के थन चढ़ा है ये वो? जब बकरी फर्स्ट टाइमर सोती है ना जी, जी जी। वो तकरीबन 60% 70% रेशियो जो देखी गई है, वो अपना जो थन जड़ है ना, उसमें अप एंड डाउन थोड़ा बहुत कर जाती है। जो फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी, जी। हमारी जुबान में उसे नर मादी कह देते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब यानी एक थन, नर मादी का मतलब ये होता है कि एक में दूध कम आना, थोड़ा सा एक में ज्यादा आना, तो ये मतलब शुरू से कोई जेनेटिक में कह लें, जेनेटिक की आ जाती है, या फर्स्ट टाइम जब बकरी सूती है ना, तो उसमें ये उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे बज़ाहिरी ये थोड़ा बहुत ना, मतलब नेगेटिव पॉइंट होता है, मतलब मोस्टली ये फर्स्ट टाइम में वैसे बकरियां तो, कर जाती वैसे हैं। तो इसके सॉल्यूशंस प्रॉपर हैं, हैं लेकिन इसके। ये कि आपने जब खरीदनी, पैसे भरने हैं आपने, हाँ जी, तो पहले से ये चीज़ें सारी हाँ आप। जी, तो आप सेकंड टाइमर पे जाएं, ठीक हो गया। ताकि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करने पड़े। सही। ठीक है, बकरी सूने वाले वक्त पे जो प्रॉब्लम आनी है वो ना आपको देखनी पड़े। ठीक है, सेकंड टाइमर में शायद भाई अब प्रेग्नेंट भी हो सकती है, प्रेग्नेंट भी हो खाली भी सकती, हो सकती है, खाली भी अभी हो वो सकती है, क्रॉस ही नहीं हुई, बिल्कुल। तो इसमें फिर कौन सी ऑप्शन है? उस्मान भाई, सेकंड टाइमर में बकरी अगर बिगनर है तो वो खाली ले ले। मतलब क्रॉस अगर उसके पास ब्रीडर अवेलेबल है। हाँ जी, या कोई उसे कोई 5-10 दिन 15 दिन क्रॉस हुए हो, ठीक है, अभी ठीक है, वो मतलब ले लें, फ्रेश स्टार्ट फ्रेश क्रॉस हुई। स्टार्ट क्रॉस हो, जी। वो ले लें, या बच्चों के साथ ले लें, बच्चे मतलब छोटे साथ हैं उसके, बच्चे भी अगर 1-2 मंथ के हैं तो वो भी तो चल वो जाएंगे ले साथ। लें। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, उसमें कौन कौन सी बातें आपकी क्लियर होंगी, वो मैं क्यों कह रहा हूँ। जी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एक तो जब बकरी आपकी अब फर्स्ट क्रॉस हुई है, अब मतलब 10-15 दिन की, उसमें आपको उसका थन चाटा क्लियर होगा। जी। क्यों? क्योंकि वो दूध दे रही है, आपको पता आपको, चलेगा कि उसका जो बकरी का हवाना है वो बैलेंस है, और उसकी दोनों कैपेसिटी कितनी है दूध कैपेसिटी की? कितनी है दूध की, और दोनों में दूध बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है जी, और उसमें मतलब कोई भी उसमें कोई गिल्टी वगैरह नहीं है, कोई हवाने में मतलब नाड़ वगैरह नहीं है। ठीक है। ये सारी बातें आपको ना जी तो क्लियर हो ये जाएंगी। जब हमने खरीदनी है तो उसको फिर थनों वगैरह को चेक करना, हाँ हाथ जी, लगा के देखना बिल्कुल, है, ये वो क्या मैं इसका आपको भी? बता रहा हूँ अभी। जी। अच्छा, जब बकरी आपने खरीदनी है इसमें, तो जब दूध दे रही होगी ना, आपने उसके थनों को चेक करना है।
कैसे वो करना है, निकाल दबा के के चेक करना है, थनों को निकाल के चेक करना है, थनों में से दूध। और जो थन है उनको प्रॉपर आपने जहां तक है वहां से इस तरह दबा के चेक करना है। कि उसमें कोई नाड़ उसमें कोई गिल्टी। नाड़ मतलब कुछ सख्तपन ना हो, जी उसमें गिल्टी ना मौजूद हो। जी जी। ठीक है जी, उसमें मतलब कि जब वो आप प्रेस करें तो बकरी कोई तकलीफ महसूस ना कर रही। सही, वो सारा कुछ बैलेंस हर हाँ चीज जी, सही हो। ये है बकरी, खाली बकरी की जो लेने की निशानियां। और इसलिए बेहतर है कि उसमें आपको जो हवाने के प्रॉब्लम्स है वो सारे शो हो जाते हैं। अगर बकरी वो गबन हो जी। तो जब उसने सुना है तभी आपको क्लियर होना है तो वो फिर बाद में बंदे को पता चलता है कि ये कि इसमें यार क्या ये क्या इसमें निकला तो है। इसके हवाले में तो ये मसले थे। तो ये बेहतर है कि पहले खाली ही लें, खाली ही लें तो बेहतर है, ताकि उसकी ये सारी चीजें जो हैं वो जो ऊपर से हमें नजर आती हैं वो ज़ाहिर ही हमें बिल्कुल हमें शो हो। शो हो, पता चल जाए कि इसमें ये मसला है, ये फॉल्ट है। हाँ जी, तो तो वो ये ताकि हम उनसे हम पहले से बच सकें, बच सकें। कि पैसे जो है वो एक दफा बंदे के पास, किसी के पास अगर एक बकरी के लिए नहीं गुंजाइश है, हाँ जी, अब बार बार तो वो तजर्बे नहीं कर सकता हाँ ये। जी, तो ये बात मतलब पॉइंट्स देखने की बातें। ठीक हो तो गया। ये अगर हम मतलब कोई ऐसे बंदे से ले रहे हैं बकरी, जी जिस तरह कोई बहुत आपका करीबी जानने वाला है, ठीक है, कोई अच्छा फार्मर है, जी तो जी। वो कभी भी अगर अच्छा फार्मर में है तो वो आपको चीज़ खराब नहीं देगा, वो आपको जो चीज़ है वही बता के देगा। बता देगा कि इसमें ये है हाँ जी, आपका उसमें आप फिर ले सकते हैं, कोई गबन ले सकते हैं, सही तो उससे आप कोई गबन परचेज कर लें। सही हो। तो उसमें लेकिन जब भी वो सोएगी तो फिर वो आपको जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो कोई शायद इशू भाई नहीं होगा। अब फार्मर किसी के पास नहीं है कोई नज़दीक तरीन, तो वो मंडी की तरफ रुख करता है अपना, जी कि मैं बिल्कुल। मंडी से खरीद लेता हूँ। मंडी से वैसे जानवर ना मिल तो जाते हैं, अक्सर कोई अच्छे भी मिल जाते हैं, जी लेकिन मंडी से ये होता है कि उसमें ज़रा व्यापारी हजरात ज़्यादा होते हैं। उनमें वो जब दूध वाली बकरी आप लेंगे तो उसको ज़रा डक्का-शक्का लगाया होता है उन्होंने, दूध कुछ दिन का रोका होता है। बाजारी ऐसे लगता है बहुत बाज़ारी दूध कि है। यार इसके पास 3-4 किलो दूध है। हाँ लगेगा ऐसे ही बहुत दूध है और हाँ बड़ी जी, अच्छी बकरी है। तो अगले दिन जब आपने दूध निकाल के देखना है तो उसके पास यार ये तो आधा किलो रह गया। मतलब उसकी प्रोडक्शन होती नहीं है। हाँ, तो होती नहीं है। और दूसरा ये मसले मसाइल वगैरह भी होते हैं लाजमी, उसमें क्योंकि तो। बकरी वहाँ पे आती वो मोस्टली हाँ कह जी, लेंगे 70% वहाँ पे वो स्टीरॉइड्स होती है, वगैरह लगा के ले आते हैं, को बीमार बीमार है या होती है, कुछ, लेकिन ज़ाहिर आपको ज़रा सही नज़र आएगी। लेकिन भैया के बाद में सेल हाँ जी, करके बंदा बेहतर चला ये जाए। होता है कि किसी अच्छे फार्मर से ले लें, जी किसी अच्छे फार्म से ले लें जिसकी खुराक भी अच्छी है, जी जी। और वो उसकी अगर जानवर उसके जानवरों में फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको बीमारी कोई नहीं। तो वो सारे मतलब हाँ सही जी, है। खा पी सही रही है, चल फिर सही रही है, तो ऐसे बकरी आपको खरीदनी चाहिए। इसमें शायद भाई कितने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट होगी, कि अगर फार्मर से लेंगे फिर कितने पैसे लग जाएंगे, मंडी से लेता है बंदा, और खाली लेंगे उसकी प्राइस क्या होगी, कब्बन लेंगे फिर क्या होगी। उस्मान भाई, जो हम एवरेज देख रहे हैं कि मतलब बीतल में, जी तो अगर आप अच्छी बकरी खाली किसी फार्मर से लेंगे, ये पॉइंट्स के हिसाब से पॉइंट्स के हिसाब से भी वो अच्छी हो, हाइट लेंथ भी अच्छी हो, जी दूध भी जी। की कैपेसिटी भी अच्छी हो, तो वो आपको 1 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। 1 लाख मैंने मतलब जो इसके अंदर अंदर हाँ जी, मिल सकती है। मिल सकती है जी। आपको। तो तो अगर गब्बन पे आ जाते हैं हम, गब्बन पे आ जाते हैं फिर वो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब चले जाती है। वो उसमें ये भी है कि वो खाली भी है, बेशक वो सेकंड टाइमर है या थर्ड टाइमर है, हाँ जी, वो भी इतने के अंदर मिल जाती मिल है। जाती है। तो जो बच्चों वाली हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, अगर हाँ सके जी, एक बच्चा है, दो बच्चों की बच्चे, वो होता है कि बच्चों की क्वालिटी पे, जी क्वालिटी किस हिसाब से। अगर अगर वो हाई स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, क्वालिटी के बच्चे हैं, तो फिर 30-40 हजार 50 हजार के तो कम से कम बच्चे हैं, वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाते हैं वो साथ में। मतलब आपकी अगर बकरी 1 लाख 1.5 लाख की है, तो 180 की 185 की वो चली जाएगी, चली इजीली जाएगी, आराम से इजीली चलेगी। चले जाएगी। ठीक हो गया। तो इसमें शायद भाई मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर हो गई हैं, हाँ जी, कोई चीज़ ऐसी मेरे ख्याल नहीं रह गई कि जो व्यूअर्स को नहीं समझ आई। अब आप इन चीज़ों के मुताबिक अगर आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बकरी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप इजीली अपने जो साथ आपके को फार्म है या किसी के कोई डेरा है या कोई इज्जत वगैरह टाइप कह लें, तो वहाँ से आप देख के ये सारी चीज़ें आप आराम से ख़रीद सकते हैं। और प्राइस रेंज भी आपको बता दी। अब ज़्यादातर तो आपने चीज़ देख के, उसकी कंडीशन देख के, उसकी हेल्थ देख के आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने इसके कितने पैसे देने हैं। लेकिन जो एवरेज प्राइसेस जो आपको थी वो आपको सारी हमने मेंशन कर दी कि तकरीबन इतने में हो जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तमाम देखने वालों से मेरी गुजारिश है एक मरतबा फिर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारी वीडियोज़ आ रहे हैं, जो हमारे टॉपिक्स जितनी वीडियोज़ आ रही हैं उनको उनके ऊपर कमेंट किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे, हमें पता चलता रहे कि हमारे जो देखने वाले चाहने वाले हज़रात हैं, वो भाई हैं बहनें हैं,
वो हमारी वीडियोस को, हमारे जो काम हमने जो मिशन शुरू किया है इसको जो है वो सराह रही हैं इसको। तो तब तक के लिए मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।